हृदय में जिनके कृष्ण नाम बसा है, कृपा से जिनकी प्रेम धाम बसा है, चरणों में जिनके परमानंद मुकेशानंद महाराज मुकेशानंद। मैं कई बार सोचता था कि 6 फुट का इंसान आखिर चूली भर पानी में कैसे डूब मरेगा। ये आपने कहावत सबने सुनी है ना, चूली भर पानी में डूब मरो। 6 फीट का इंसान, 5.5 फीट का इंसान चूली भर पानी में कैसे डूब मरेगा। तो मैंने एक महात्मा जी हैं जैनियों के, उनके मुंह से सुने थे ये शब्द, मैं आपको सुना रहा हूं कि चूली भर पानी में इंसान कैसे डूबता है। जब कोई इंसान किसी को मुस्कुराहट भी नहीं दे सकता, हर टाइम हर वक्त हर समय गुस्से में रहता है, चेहरे पर स्माइलिंग नहीं है, किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता, तो वो एक गंदी नाली का कीड़ा बन जाता है, वो एक छोटा सा कीड़ा बन जाता है। और कीड़े को डूबने के लिए चूली भर पानी काफी है। अगर किसी को घर में आए अतिथि को जलपान मुस्कुराहट नहीं दे सकते तो कीड़े से कम थोड़ी हम, है ना, वही हुआ ना। कुछ नहीं करना यार, कम से कम इतना ही कहना है आप कैसे हैं, पानी पीजिए, बैठिए। बड़ा काम तो नहीं कहा मैंने, आइए बैठिए पानी पीजिए, तीनों में से किसी चीज पर पैसा लगा। लेकिन आशावादी बनिए सबसे पहले। हम लोग निराशावादी हैं। 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक आशावादी एक निराशावादी। निराशावादी लोगों के पास बैठना बंद कर दो। निराशावादी कैसे होते हैं बताऊं, करके बताऊं या वैसे बताऊं? करके बताता हूं। अरे यार मेरी तो किस्मत ही बहुत बुरी है, अरे ये कुछ नहीं होने वाला इस देश का, अरे ऐसे ही चलेगा यार, तो मेरे बच्चे तो बड़े नालायक हैं यार, शादी की थी बीवी ऐसी आई पूछो मत, घर तूफान पे उठा रखा है। ऐसा होता ना, इसको कहते हैं निराशावादी। निराशावादी इंसान तो अपने बच्चे को हंसने भी नहीं देता, अपने बच्चे को भी कहता है अरे ज्यादा हंस मत, ज्यादा हंसेगा उतना ही रोना पड़ेगा। कहते हैं ना लोग, ज्यादा हंसेगा तो उतना ही रोना पड़ेगा। वो कौन है? निराशावादी इंसान, जो कभी आशावादी नहीं बन सकते। अगर निराशावादी लोगों के पास बैठोगे तो कैसे बन जाओगे? निराशावादी। आशावादी बनना है तो कम से कम आशावादी लोगों के पास बैठना शुरू करो, और खुद पर विश्वास, भगवान पर विश्वास, प्रभु पर विश्वास, मेरे कन्हैया पर विश्वास। क्योंकि कन्हैया को ना कुछ लोग यार कहते हैं, सरकार को भी कुछ लोग यार कहते हैं। क्यों यार कहते हैं पता? काली कमली वाला मेरा यार है, सबने सुना होगा ना। क्यों यार कहते हैं? क्योंकि दुनिया में एक ही ऐसी यारी है जो इस दुनिया में लगती है और ऊपर तक निभाई जाती है, बाकी सब यहां पर खत्म हो जाती है। एक ही यारी जो लगेगी दुनिया में और निभाई वहां तक जाएगी, बाकी सब शमशान के मोड़ तक। राम नाम सत्य है, और इसको जब बुलाओ जहां बुलाओ उसी टाइम चला आता है। एक रहस्य की बात बताता हूं आपको। आपको ना माता रानी के दर्शन करने हो, चिंतपूर नहीं जाना होगा, या किसी माता रानी के स्थान पर जाना होगा। बाबा हैदर शेख के दर्शन करने हो, मलेरकोटला शरीफ जाना होगा, मलेरकोटला जाना होगा। शिरडी साईं बाबा के दर्शन करने हो तो शिरडी जाना होगा। वैसे तो भाव से दर्शन होते हैं, लेकिन अलग अलग स्थानों पर जाना होगा। साईं बाबा के दर्शन करने हो तो शिरडी जाना होगा, लखदाता सरकार के दर्शन करने हो तो निगाहे जाना होगा, बाबा बालकनाथ के दर्शन करने हो तो कहां जाना होगा? बाबा बालकनाथ जाना होगा। सबके इकट्ठे दर्शन करने हो तो वृंदावन जाना होगा, जहां पर सारे इकट्ठे मिलेंगे। अलग अलग जगह पर जाओगे अलग अलग दर्शन होंगे, लेकिन एक ही जगह पर सबकी महफिल मिलेगी, उसका दूसरा नाम वृंदावन। क्यों? क्योंकि काल मृत्यु वो मरे जो काम करे, चंडाल का काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। सुना है सबने? सुना है ना? जिसके भगत का काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता वो है मेरे भोलेनाथ। जिसके भगत का भी काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता वो भोलेनाथ मेरे। वृंदावन में जाके देखो गोपी बने खड़े हैं, वही वृंदावन में गोपी बने हुए हैं आज भी। किसी से भी वृंदावन जाके भोलेनाथ का ड्रेस पूछोगे ना, क्या कहेगा? गोपेश्वर महादेव। कौन सा बाजार? गोपी बाजार। गोपेश्वर महादेव गोपी बाजार। गोपी बने यशोदा के
दरवाजे पर खड़े हुए हैं। तो सबको इकट्ठे मिलना हो तो वृंदावन चले जाओ, ज्यादा धाम ना हो तो। आज भी सुबह जल चढ़ता है कपेश्वर महादेव के, 12 बजे गोपी के रूप में श्रृंगार कर दिया जाता है। क्या है ऐसा वहां पे? कैसा है वो मुरली वाला? एक बार एक बुढ़िया, एक माई प्रतिदिन घर से हरिनाम संकीर्तन के लिए मंदिर जाया करते थे। मंदिर घर से लगभग 4 से लेकर 5 किलोमीटर की दूरी पर था। रिक्शा लेना और मंदिर में संकीर्तन पर चले जाना, जैसे यहाँ पर हमारी महिला मंडल करती है ना मंगलवार को संकीर्तन, इसी प्रकार प्रतिदिन संकीर्तन होता था और प्रतिदिन उसका जाना निश्चित था। एक दिन हरिनाम संकीर्तन में इतने मस्त हुए मेरे कान्हा की मस्ती में कि समय का पता ही नहीं चला क्या समय हो गया। रात के 9:30 बज लिए। आरती हुई 10 बजे, मंदिर से बाहर आके देखा तो अंधेरा। माई सोच रही है 5 किलोमीटर जाना है, अब कैसे जाऊंगी? रिक्शा नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। कन्हैया को याद किया, अभी याद किया था एक ऑटो रिक्शा वाला आकर वहां पर खड़ा हो गया। पता कहां पे जाना है? मुझे घर छोड़ दे। बैठ गई, बैठी ऑटो रिक्शा में। ऑटो रिक्शा थोड़ी दूर जाए और ब्रेक लगा दे, फिर झटका, फिर थोड़ी दूर जाए, फिर ब्रेक, फिर झटका। तो माता बोली कि भाई झटके को दे रहा है, सीधे से चलाना। अच्छा मैं अब सीधे चलाता हूं। फिर थोड़ी दूर गई, फिर झटका। झटके लगाता 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 घर पर पहुंच गया। घर पहुंचा, माई ने पूछा कितने पैसे हो गए? कितने पैसे हो गए? उसने पैसे बताए। जैसे ही पर्स से पैसे निकालने लगी, पैसे के साथ साथ मेरे ठाकुर जी की एक छोटी सी तस्वीर निकल आई। उस तस्वीर को देखते ही ऑटो रिक्शा वाला कांपने लगा कि माई ये कौन है? कहते ये मेरा चितचोर है, ये मेरा कान्हा है, कन्हैया है। माई मैं असल में तुझे बताऊं, मैं कोई ऑटो रिक्शा वाला नहीं हूं, मैं तो एक चोर हूं। रात को अकेले लोगों को लूटता हूं जो अकेले होते हैं। लेकिन मैं तुझे लूटने वाला था। मैं बार बार ब्रेक लगा रहा था, लेकिन जैसे ब्रेक लगाता ये मुरली वाला सामने आके खड़ा हो जाता था। ये है कौन? जैसे मैंने ब्रेक लगाने, ये सामने आ जाता था। मैं सुनसान खाली जगह पर देखते ही ब्रेक लगाता था। ब्रेक लगे, सामने ये खड़ा था। माई ये है कौन? माई कह रही है ये मेरा रक्षक है, यहां पर भी और माई ये कहां पर रहता है? कौन सा ठिकाना है इसका? बता मेरे को। माई कहती है इसका नाम है कृष्ण, कान्हा, गोपाल। और रहता कहां पे है? वृंदावन में। वृंदावन का नाम सुना, ऑटो रिक्शा चोरी छोड़ी और कहां पहुंच गया? वृंदावन। एक गोपी का रूप बना लिया वहां पर। लोगों ने बताया कि कान्हा को मिलना है तो गोपी बनना होगा। गोपी बन गया और वृंदावन की गलियों में गुनगुना रहा है। क्या? और सब मिलकर गुनगुनाएंगे। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी बीच बाजार रसिया। ओ मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। ओए होए होए नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार रसिया, मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। ओए होए नाचूंगी तेरे दरबार रसिया। ओए मैं तो नाचूंगी तेरे दरबार रसिया।
मैं तो लाल चुनरिया, लाल चुनरी। हृदय में जिनके कृष्ण नाम बसा है, कृपा से जिनकी प्रेम धाम बसा है, चरणों में जिनके परमानंद मुकेशानंद, महाराज मुकेशानंद।